यूक्रेन के खार्किव में रूस का भीषण हमला हुआ है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल से अटैक। मिसाइल अटैक में 6 लोगों की मौत हो गई है, 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मिसाइल अटैक से कैसे खार्किव दहल उठा है। जोरदार मिसाइल से देखिए इस इमारत पर अटैक होता है और उसके बाद पूरी इमारत में आग लग जाती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। खार्किव पर बड़ा हमला किया गया है, एक के बाद एक ऐसे कई मिसाइल दागे जा रहे हैं और इस बार खार्किव की बारी है। खार्किव में देखिए कैसे इस ऊंची इमारत पर मिसाइल से हमला होता है और उसके बाद पूरी इमारत में आग लग जाती है। तो वॉर फ्रंट से बड़ी खबर, रूसी हमले से दहल गया है पूरा खार्किव। रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक हुआ है, मिसाइल हमले से दहला है पूरा इलाका। हमले के बाद तबाही के निशान नजर आए हैं। ये तस्वीर आपको खार्किव की हम दिखा रहे हैं, जहां पर रूस की तरफ से बड़े मिसाइल हमलों का अंजाम दिया गया। पूरे खार्किव पर मिसाइल से हमला किया गया है, रिहायशी इलाकों पर इस बार इस हमले को अंजाम दिया गया। इसके बाद का ये मंजर आप देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। मिसाइल हमले से पूरा का पूरा इलाका दहल गया। हमले के बाद तबाही के निशान नजर आ रहे। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने खार्किव की। तो ये 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं खार्किव, जहां पर रूस की तरफ से हमला किया गया। जिस इमारत पर हमला किया गया, कैसे वो इमारत जमींदोज हो गई है, तबाह हो गई है। और 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हमला हुआ वहां पर इस वक्त आपको आग नजर आ रही है। और खार्किव पर रूसी हमलों के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने निर्दोष लोगों पर हमला किया है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह बड़ा बयान आया है। धमाके से खार्किव के कई इमारतों में आग की खबर आ रही है। खार्किव में सुपरमार्केट में जबरदस्त धमाका हुआ है। सुपरमार्केट में धमाके की जगह पहुंची TV9 की टीम। खार्किव से TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहां हम मौजूद हैं वहीं पर तकरीबन 15 मिनट पहले यहाँ पर रशिया की मिसाइलें आकर गिरे हैं। एक बार फिर से खार्किव के इस शहर को दहलाने की कोशिश की गई है। तस्वीरें आपके सामने कैसे एक बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है और उसके बाद मौके पर कैसे आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, सेना, पुलिस तीनों आपको यहाँ पर नजर आएंगी और जहां पर आग की लपटें उठ रही है वहां पर जली हुई गाड़ियां भी मुझे नजर आ रही है। मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र आपको दिखाएंगे और ये उसके बगल में, थोड़ा आगे बढ़िए जरा, उसके बगल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी नजर आएगा जहां पर ये आग लगी हुई है। ये सेफ जोन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेफ जोन नहीं है अभी, बिल्कुल सेफ जोन नहीं है। अभी भी पिछले 3 दिनों में ये दूसरा बड़ा हमला है। कितना डर है खार्किव में और यहाँ के रेसिडेंट्स में, कितना डर है? डर तो हर जगह। हाँ, किसी समय कहीं भी रॉकेट नहीं सकता। हाँ हाँ, आपको इस चीज का कोई भी किया था कि यहाँ पे 2 रॉकेट यहाँ पर आगे गिरा है। इस शोरूम पर हमला किया गया है। सामने की गाड़ियों पर इसका असर आया है। बाहर शीशे हुए टूटे हुए आप शीशे देख सकते हैं और जहाँ पर वो गाड़ियां भी आपको नजर आएंगी। आसपास के तमाम इलाकों से धुएं उठने की खबर आ रही है और इस गैस पाइपलाइन में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, ये यहाँ पर तैनात है और पानी को भर के वहां पर पहुंचाया तो जरूर जा रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। पिछले 1 घंटे से लगभग पूरा होने को आया है जब यह हमला किया गया और उसके बाद से इस आग को बुझाने की कोशिश। लेकिन इस जलती हुई आग के साथ एक खतरा यह भी है कि गैस पाइपलाइन में एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, लिहाजा इस इलाके को खाली कराया गया है। और वहीं खार्किव के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पर हमला हुआ। गाइडेड बॉम्ब से 12 मंजिला इमारत पर हमला। हमले में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पहुंचा TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के खार्किव शहर पर एयर मिसाइल अटैक किया गया और इस वक्त TV9 भारतवर्ष उसी रिहायशी इलाके में मौजूद है जहां पर मिसाइलों से हमला किया गया। दर्जनों लोग मारे गए। ये तस्वीरें आप देखिए उन फ्लैट अपार्टमेंट्स की जिसमें लगभग 9 फ्लोर इस पूरी बिल्डिंग के बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कोने के दर्जनों अपार्टमेंट्स आपको नजर आएंगे जो जलकर राख हो गए और इसका प्रभाव चारों तरफ की सोसाइटी में पड़ा है। लेकिन अंदर आप देखेंगे इस वक्त उसी बिल्डिंग में राहत और बचाव का काम चल रहा है। सुरक्षा बल चारों तरफ से इस बिल्डिंग को अब भी घेरे हुए हैं क्योंकि रह रहकर खतरा यह सता रहा है कि दोबारा से एयर मिसाइल अटैक हो सकता है। बिल्डिंगों के शीशे देखिए कैसे चारों तरफ, और एक बार
जब हम इस रिपोर्ट को कर रहे हैं तो देखिए एयर सायरन बज रहा है कि अलर्ट रहिए, इस शहर पर खतरा मंडरा रहा है। तो आप देखिए कुर्स और बेलगोरोद में यूक्रेनी हमले से रूस कैसे बौखला गया है। रूस ने यूक्रेन के अंदर मिसाइल और ड्रोन से हमला करके तबाही मचा दी है। पुतिन का मिशन खार्किव क्या है आप देखिए। रूस ने खार्किव में डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया है। 3 दिन से खार्किव के अलग अलग इलाकों में बमबारी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग सेंटर पर मिसाइल से हमला किया गया। मिसाइल अटैक में 6 लोगों की मौत की खबर, 50 से ज्यादा घायल। खार्किव के रिहायशी इलाके पर गाइडेड बम से हमला किया गया। अपार्टमेंट में मौजूद कई लोगों की मौत की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और देखिए कुर्स्क में रूस का विध्वंसक प्रहार जारी है। 24 घंटे में मारे गए 360 यूक्रेनी सैनिक। कुर्स्क में अब तक 8,500 सैनिकों की मौत हो गई है, रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है। तो एक तरफ रूस यूक्रेन में भीषण हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ कुर्स्क में यूक्रेन की सेना फंसती हुई नजर आ रही है। रूसी सेना ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर हमलों को तेज कर दिया है। कुर्स्क में बैकफुट पर आ गया है यूक्रेन। कुर्स्क में यूक्रेन किस तरह से उसको हराने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, यह खबर आ रही है। यूक्रेन के ग्राउंड ऑपरेशन में रुकावट आई है। खबर यह है यूक्रेनी सैनिकों तक रसद और हथियारों का रूट ब्लॉक कर दिया है रूस ने। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों को नाटो की मदद भी अब नहीं मिल पा रही है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस ने यूक्रेनी सेना को चारों तरफ से घेर लिया है, यह खबर है। और बुलेटिन में अब रुक करते हैं इजराइल की ओर से आ रही खबर का। तेल अवीव में हमास बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन। हजारों लोगों ने तेल अवीव की सड़कों पर किया है प्रदर्शन। बंधक समझौते में देरी को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन। गाजा में इजरायली बंधकों के शव मिलने से लोगों में आक्रोश है। तो बंधकों की जल्द रिहाई के लिए इजराइल में प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे को बंद किया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इजराइल की, जहां पर हमास की चंगुल में जो बंधक हैं उनकी जल्द रिहाई को लेकर यह प्रोटेस्ट किया गया है। हाईवे पर जाम लगाकर यह प्रोटेस्ट किया गया और इसके बाद प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए किस तरह से वाटर कैनन से बौछार की गई है, पानी और झाग की। बंधकों की मौत पर इजराइल में संग्राम मचा हुआ है। राफा में हमास की सुरंगों से 6 बंधकों के शव बरामद। आईडीएफ के पहुंचने से पहले हमास ने बंधकों को मारा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमास ने बंधकों को मारा है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हमास के कब्जे में अभी तक 97 बंधक हैं। जो खबर आ रही है 105 बंधक पिछले साल जब सीज फायर हुआ था उस दौरान अलग अलग फेज में रिहा किए गए थे। अभी तक 33 बंधकों की मौत हो गई है, यह खबर है। हमास बंधकों के बदले में अपने हमास के लड़ाकों की रिहाई चाहता है। इजरायली जेलों में हमास के 6000 से ज्यादा कैदी है। 6 बंधकों की मौत से इजरायल में काफी ज्यादा लोगों में गुस्सा है। इजरायल की सड़कों पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। हजारों की संख्या में लोगों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। सरकार बंधकों की रिहाई के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है। और अब एजेंडा फुल एंड फाइनल में बात करते हैं अगली अहम खबर की। यूपी के बहराइच से खबर, जहां पर फिर से आदमखोर भेड़िए का आतंक देखने को मिला है। भेड़िए के हमले में एक और बच्ची की मौत। भेड़िए के हमले में एक और बच्ची की मौत की खबर आ रही है। भेड़िए के हमले में बुजुर्ग महिला भी काफी बुरी तरह से घायल हो गई है। भेड़िए के हमले में अभी तक 10 लोगों की मौत हो गई है। भेड़िए के हमले में अभी तक 10 की मौत, अभी तक 50 से ज्यादा लोग घायल। सर्च लगातार जारी है भेड़ियों को लेकर और दुखद ये कि भेड़िए के हमले में एक और बच्ची की, मासूम की मौत हो गई। तो आपको बता दें कि बहराइच में भेड़ियों का खौफ, भेड़ियों का आतंक है। अभी तक 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि 2 या उससे ज्यादा भेड़िए इलाके में इस वक्त घूम रहे हैं, जिसको लेकर आतंक है। लगातार उनको तलाशा जा रहा है और इन सब के बीच यह खबर कि एक और बच्ची की मौत हो गई है भेड़िए के हमले में। और वहीं लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक बरकरार है। फिर से कैमरे में कैद हुई है बाघ की नई तस्वीर। तमाम कोशिशों के बाद बाघ पकड़ से बाहर है।
ये देखिए, यही वो बाघ की तस्वीर जारी हुई है। बताया जा रहा है कि बाघ के इलाके में होने की सूचना से आसपास के इलाकों में खलबली मच गई है, सनसनी पैदा हो गई है। लखीमपुर खीरी की तस्वीर है, बाघ का आतंक बरकरार है। ये देखिए, तस्वीर भी जारी की गई है, कैमरे में कैद हुई है बाघ की नई तस्वीर। एक और जहां बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है, तो वहीं एक और नई मुसीबत। तमाम कोशिशों के बाद भी बाघ को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। लखीमपुर खीरी के लोग परेशान हैं बाघ के इलाके में होने से। और चलिए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से लखीमपुर खीरी में जो बाघ का आतंक है। जरा दो तस्वीरों को आप गौर से देखिए। एक में तारीख देखिए, 31 की तारीख है और एक में 1 सितंबर की तारीख है। और यहां पर आपको ये बाघ नजर आ रहा है। यहां पर आप देखिए, ऐसा साफ नजर आ रहा है कि खेत के बीच से रात के वक्त ये जो बाघ की तस्वीर है वो देखी गई है। 31 अगस्त 2024 की, यानी 31 तारीख की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और एक और तस्वीर आपके सामने 31 तारीख की, जहां पर जंगल और जो खेत के इलाके हैं वहां पर इस बाघ की जो मूवमेंट है इसको रिकॉर्ड किया गया रात और दिन के वक्त। अगली तस्वीर अगर 1 सितंबर की बात करें तो 1 सितंबर को भी इस बाघ की जो मूवमेंट है वो रिकॉर्ड की गई। ये देखिए, ये तस्वीर आपको लखीमपुर खीरी की दिखा रहे हैं। और इसी के बाद से लखीमपुर खीरी में इस बाघ को लेकर काफी ज्यादा आतंक है और लगातार जो वन विभाग की टीम है वो इस बाघ को पकड़ने में जुटी हुई है। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब खबर है बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच रेल सड़क संपर्क टूट गया है। दोनों राज्यों की सीमा पर लंबी कतारें लग गई हैं। बाढ़ बारिश के कारण विजयवाड़ा में 130 ट्रेनें रद्द हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम चंद्रबाबू से हालात की जानकारी ली है। तो देश के कई राज्यों में आफत की बारिश हो रही है। तेलंगाना में लगातार हो रही बारिश के बाद जनजीवन बेहाल हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सड़कों पर सैलाब जैसे हालात है। तेलंगाना के साथ ही आंध्र प्रदेश में भी 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। विजयवाड़ा में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सभी घर पानी की जद में नजर आ रहे हैं। गाड़ियां पानी के बीच फंस गई हैं। कई जगह लोग पानी के बीच फंसे हुए नजर आए। वहीं राजस्थान के जयपुर में भी भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट के पहुंच में पानी भर गया और इसके चलते यात्रियों को काफी देर तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुजरात के वडोदरा से बाढ़ के बीच गरबा करने की तस्वीरें सामने आई है। तो आधे हिंदुस्तान में जल सैलाब नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सैलाब की अगली तस्वीर राजस्थान के जयपुर की है, जहां भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। तस्वीरों में देखिए, एयरपोर्ट पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी के बीच यात्री परेशान भी नजर आ रहे हैं। कई लोगों को इस परेशानी की वजह से कई घंटे एयरपोर्ट पर ही गुजारने पड़े। तेज बारिश के बाद जयपुर एयरपोर्ट के अराइवल गेट के सामने पानी भर गया। पोर्ट्स में पानी भरने से यात्रियों का निकलना मुश्किल हो गया। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन ने फायर ब्रिगेड और मड पंप के जरिए पोर्ट से पानी को बाहर निकाला। आंध्र प्रदेश के अमरावती की बात की जाए तो यहां पर भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है और इससे हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी तेजी के साथ भर रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें अमरावती के गांव वेंकट यापलेम की है, जहां पर अचानक से सैलाब आ गया और एक शख्स इसमें बह गया। दरअसल पानी की तेज प्रवाह अचानक से आया और सड़क पार कर रहे शख्स को बहा कर ले गया। इस दौरान वहां पर मौजूद और लोगों ने उसे बचाने की भरसक कोशिश की। गनीमत रही कि आगे एक पेड़ था जिसे पकड़कर युवक ने किसी तरह से अपनी जान बचाई और फिर रस्सी के सहारे इस युवक को पानी से बाहर निकाला गया। आंध्र तेलंगाना में आफत की बारिश जारी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच रेल सड़क संपर्क टूट गया है। दोनों राज्यों की सीमा पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। वारंगल और विजयवाड़ा में 130 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। आंध्र में बारिश से हुए हादसे में 9 लोगों की अभी तक मौत हुई है। तेलंगाना में बारिश से जो हादसे हुए उसमें 8 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही बताया जा रहा है कि तेलंगाना में आज सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। पीएम ने आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू से भी बात की है। पीएम ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी से बात की है। पीएम ने बारिश बाढ़ के हालात की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। अमित शाह ने भी आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू से बात की। अमित शाह ने आंध्र में बाढ़ के हालात की पूरी जानकारी ली। अमित शाह ने कहा है कि एनडीआरएफ की एडिशनल टीम भी भेजी जाएगी। तो पूरे हालात पर केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है।
और इस बीच बड़ी खबर, बुलडोजर कार्रवाई का मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 11 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा है। दरअसल देश में बुलडोजर कार्रवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई होगी। यूपी, एमपी, राजस्थान में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक की मांग की गई है। बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। जमीयत की तरफ से कहा गया है अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का भी इस याचिका में आरोप है। आरोपियों के घरों पर सरकारी बुलडोजर चलाने पर रोक की मांग की गई है। सुबह 11 बजे याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट।